नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टार एजुकेशन ग्रुप चैनल। आज हम रीजनिंग के ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई किए हैं, टॉप 20 ऐसे प्रश्न को आइडेंटिफाई किए हैं जो लगातार इन्हीं पैटर्न के बेस पे एग्जाम्स में हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चाहे तो हाल के एग्जाम CHSL का एग्जाम हो, जो एग्जाम चल रहा है, और आने वाला एग्जाम MTS या प्रीवियस सभी एग्जाम्स में देखिएगा तो इन्हीं पैटर्न के बेस पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाला एग्जाम एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। अगर आप इन टॉप 20 प्रश्नों को करते हैं तो एग्जाम्स में आपको निश्चित ही रिलैक्स फील होगा, और रिलैक्स फील होने के साथ साथ आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे रीजनिंग में। तो आइए हम टॉप 20 प्रश्न को सोल्यूशन के साथ देखेंगे। आज मनी स्टार एजुकेशन ग्रुप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होता है क्या है कि आपको इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा कब कब हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और एक बात और, हम सभी सेक्शंस को कवर करेंगे भी रीजनिंग में, चाहे तो कोई भी चैप्टर जैसे कैलेंडर हो, डायरेक्शन हो, इन सभी चैप्टरों को हम कवर करेंगे इन ग्रुप या इन चैनल पे भी। तो आइए हम पहले प्रश्न को आते हैं साथियों। मेरा पहला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों वह विकल्प चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पे आएगा। जैसे मेरा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा आएगा संख्या। जैसे 20 का जब आप अगर वर्ग करेंगे तो 400 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 484 का वर्ग 22 का 484 वर्ग होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 तो जाएगा दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। दूसरे प्रश्न में मेरा सीरीज से क्वेश्चन है 2 7 27 104 427। तो इन सभी सीरीज का रिलेशन अगर आप देखिएगा अगले संख्या के क्रम में, तो 4 से गुना करके एक घटा रहा है। जैसे कि 4 दूनी 8 माइनस 1 आप करिएगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 और 27 में अगर देखिएगा 7 चौक 28 माइनस 1 आप कीजिएगा तो 27 मेरा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 27 4 माइनस 1 कीजिएगा तो 107 प्राप्त हो जाएगा। और 107 में 427 अगर आप देखिएगा तो 4 से गुना करके एक घटा रहा है। उसी प्रकार 427 गुना 4 माइनस 1 यानी कि 1708 माइनस 1 1707 मेरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगले प्रश्न इन सभी जितने भी हम टॉप 20 प्रश्न करा रहे हैं वो निश्चित ही आने वाला एग्जाम्स के लिए है। 5 8 3 4 6 1 9 7 के अंकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पूर्व व्यवस्था के बाद कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि हम इन सभी अंक जो दिए हुए मेरे पास अंक है, उन अंकों का अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ऐसे कितने अंक है जो इसका जो स्थान है जो चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि मेरा पहला स्थान पर 5 है, तो जो पहला स्थान पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो संख्या आएगा तो उन संख्या क्या डिफरेंट होगा 5 से, या डिफरेंट न होकर उसी संख्या रह जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रह जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले आरोही क्रम व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरोही क्रम कहने का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अगर आप देखिएगा आरोही क्रम व्यवस्थित करने के बाद आरोही क्रम में तो देखिएगा 1 5 को तो ये परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 2 8 को देखेगा तो परिवर्तित हो जा रहा है। 3 3 को देखेगा तो अपरिवर्तित रह जा रहा है। जो मेरा पहले से जो संख्या दी हुई है और जो हम आरोही क्रम व्यवस्थित कर रहे हैं तो 3 3 वैसी स्थिति में अपरिवर्तित रह जा रहा है। 4 4 भी अपरिवर्तित रह जा रहा है। 5 6 में परिवर्तन हो जा रहा है। 6 1 में परिवर्तन हो जा रहा है। 7 9 है। 8 2 है। 9 7 ये जितने भी ये हैं ये सभी परिवर्तित हो जा रहा है। आप देखिएगा आरोही क्रम के बाद तो 3 3 और 4 4 जो ऐसे संख्या है, दो ऐसे संख्या जो पूर्व व्यवस्था के बाद भी अपरिवर्तित रह जा रहा है। अपने स्थान जो है उन स्थानों पर कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 ऐसे अंक है जो अपरिवर्तित रह रहे हैं। उनमें कितने अंक हैं तो 2 अंक है। 3 एक अंक है जो अपरिवर्तित रह जा रहा है, और 4 एक अंक है जो अपरिवर्तित रह जा रहा है। तो इस प्रकार 2 ऐसे अंक है जो अपरिवर्तित रह जा रहा है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। 24 60 120 210। तो इसका 24 60 का अगर आप अंतर देखिएगा तो इसका जो अंतर हो जा रहा है 36 का अंतर हो जा रहा है। 36 का अंतर हो जा रहा है। इसका अगर आप अंतर देखिएगा तो 60 का हो जा रहा है। इसका 90 का अंतर हो जा रहा है। अब इन सभी अंतरों का आप देखिएगा तो 24 60 में अगर आप देखिएगा तो 24 का अंतर हो जा रहा है। 36 60 90 का तो ऐसे अंतर हो ही रहा है संख्याओं के बीच, लेकिन इन संख्याओं के बीच देखिएगा तो 24 का अंतर हो जा रहा है। इसके बीच 30 का अंतर हो जा रहा है। तो ये 6 के क्रम में जा रहा है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे 36 यानी कि 126, यानी कि इसका जो होना चाहिए इसके बाद जो 126 इसमें जुटना चाहिए, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो 336 होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब 100 यहाँ पे 126 का अंतर जब होगा तो देखिए 24 60 90 126 36 60 90 126 36 60 में 24 फिर 30 का हो जा रहा है, फिर इसमें 36 का हो रहा है कि यहाँ पे भी 6 हो जा रहा है। और इन सभी संख्याओं के बीच के भी अंतर देखिएगा, अंतर का अंतर भी देखिएगा तो वहाँ पे भी 24 30 और फिर 36 का अंतर हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा सही संबंध को दर्शाएगा। जैसे घर कमरा तो 20 किससे संबंधित है, तो विभिन्न कमराओं को मिलकर एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर हम कई राष्ट्र कई नेशन को अगर हम मिला के एक विश्व का निर्माण होता है। जैसे कि राष्ट्र में अगर बात करें तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को मिलने के बाद ही एक विश्व का निर्माण हो रहा है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। 80 20 ए का अगर स्थान देखिएगा अल्फ़ाबेट में तो 1 है और टी का स्थान 20 है। उसी प्रकार बी का स्थान 2 है, ए का स्थान 1 है और टी का स्थान 20 है। तो हो क्या रहा है कि इन सभी संख्याओं को गुना कर दिया जा रहा है। जैसे कि 20 गुना 1 बराबर हमको 20 आ जा रहा है। उसी प्रकार 20 दूनी 40 मेरा आ जा रहा है। 20 दूनी 40 गुना 1 40 ही हो जाएगा, 3 1। इन सभी का अल्फ़ाबेट में अगर स्थान देखेगा तो सी का स्थान 3 है, ए का स्थान 1 है और टी का स्थान 20 है। तो इन सभी संख्याओं को गुना करने के बाद मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, 60। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 60 हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसका जो स्थान आ रहा है उन स्थानों का गुना कर दिया गया है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 8 बजकर 24 कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8 बजकर 24 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप घड़ी अगर देखिएगा तो जो मेरा 8 बजेगा लगभग यहाँ पे बजेगा और मेरा 24 जो हो जाएगा लगभग यहाँ पे हो जाएगा 8 बजकर 24। अगर आप देखिएगा तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यही मेरा पूछ रहा है। तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला बेस पे भी बना सकते हैं। जैसे मेरा फार्मूला होता है 60H - 11M/2। इंच जो मेरा है घंटा का निर्धारित कर रहा है, इंच जो है घंटा को निर्धारित कर रहा है, यह मिनट को निर्धारित कर रहा है। तो इंच स्थान पर 8 बजकर यानी कि 8 बजकर यानी कि यहाँ पे इंच के स्थान पर 8 रखेंगे और बोलें कि मिनट को दर्शा रहा है तो 11 × 24/2 मेरा हो जाएगा। तो 8 × 6 = 480 और माइनस मेरा हो जाएगा 264 हो जाएगा /2। तो इसके बाद जो इसका आंसर हो जाएगा 216 घटेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 108 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे तो रेलवे का एग्जाम्स हो, एसएससी का एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम्स हो, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हो या अन्य जो भर्तियाँ उन सभी भर्तियों में क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, क्लॉक का हम सेपरेट वीडियो एक कराएंगे जिससे सभी प्रश्न क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्लॉक से प्रश्न बनते होंगे उससे बाहर जाने वाला है नहीं, तो आप हमारा चैनल पे बने रहेंगे। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। तो अगर आप देखिएगा ए विकल्प और सी विकल्प और डी विकल्प, इस सभी जितना भी विकल्प है सभी महाद्वीप है। और कनाडा देखिएगा तो कनाडा एक महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका है उसका एक देश है कनाडा, इसलिए उसका जो अंतर हो जाए आंसर जो इसका हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का एक देश है कनाडा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। कौन सा एक इन सभी विकल्पों में अलग है। तो आप देखिएगा तो 27 का देखिएगा, 125 का देखिएगा, 64 का देखिएगा, वो किसी न किसी संख्या का घन है और 144 संख्या का वर्ग है। जैसे 12 का वर्ग है 144, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 का घन है, 5 का घन है, 4 का घन है और 144 12 का वर्ग है। आइए कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जो कार्डियोग्राम है उस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है साथियों। अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के पहले आप देखेंगे एरोग्राम, जैसे कि इन शब्द में अगर सभी लेटर को अगर आप देखेंगे तो साथियों अगर आप ई लेटर को देखेगा तो ई लेटर इसमें नहीं है, यानी कि बन ही नहीं सकता है, यानी ई नहीं बन सकता। पर अगर रेडियो को देखेगा तो जितना भी लेटर पाँचों लेटर है वो कार्डियोग्राम में निहित है, इसलिए ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। कार्गो का देखिएगा जितना भी 5 लेटर है ये कार्डियोग्राम शब्द में निहित है। डायग्राम का भी देखिएगा तो इसमें अंतर्निहित है, जितने भी इसमें लेटर है इस जो वर्ड है इन वर्ड में जितने भी लेटर है इन लेटर और इन लेटर में अंतर्निहित है। इसलिए अगर एरोग्राम को आप देखिएगा तो ये बन ही नहीं सकता है, कार्डियोग्राम से बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक लेटर ई है और ई इसमें है ही नहीं, इसलिए नहीं बन सकता है साथियों। इसलिए इसका जो ऑप्शन ए जो है उस सही उत्तर होना चाहिए। यदि एक दिए गए निश्चित भाषा में GRSP को BMVNK में कूट किया जाता है तो कौन सा शब्द CRNE के रूप में कूट किया जाएगा। तो GB में संबंध अगर देखेगा तो 5 लेटर पीछे का संबंध है। जैसे कि अगर आप देखेगा तो G का स्थान जो है वो 7वां है और B का स्थान दूसरा है। उसी प्रकार अगर R में देखिएगा तो R का स्थान 18वां है और M का स्थान 13 है। उसी प्रकार A और B में भी 5 लेटर का अंतर है, PK में भी 5 लेटर का अंतर है। अगर C में अगर आप 5 लेटर घटाइएगा तो X प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि C है, उसके बाद मेरा B है, A है,
एक्स बाई है और इसके बाद एक्स है, तो 5 का अंतर एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार आर में अगर 5 लेटर घटाइएगा तो एम प्राप्त हो जाएगा, ए में 5 लेटर घटाइएगा तो मेरा भी प्राप्त हो जाएगा, एन में 5 लीटर घटाएगा तो आई प्राप्त हो जाएगा, ई में 5 लीटर घटाएगा तो जेड प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि डी डबल ई आर बराबर 12 215, हाई बराबर 56 45, तो हिल को कैसे कूट करेंगे? तो डी का स्थान मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 4 है, डी का स्थान 5 है, ई का स्थान 5 है और आर का स्थान मेरा जो है 18 है। तो आप देखिएगा कि 3 3 का अंतर हो जा रहा है, 4 1 3 3 का अंतर हो जाएगा 18 में से 15। उसी प्रकार इसका जो स्थान है वो 8 है, इसका जो स्थान है 9 है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसका स्थान अगर आप देखिएगा तो 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसका स्थान देखिएगा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 8 है। उसी प्रकार एच का स्थान इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 8 है, तो इसका 3 जो घटेगा तो 5 हो जाएगा मेरा, इसका अगर 3 घटाते हैं तो 5 हो जाएगा। इसका जो स्थान है ई का 5 है, ई का स्थान 5 है और एल का स्थान जो है 12 है, तो इन सभी को 3 3 घटाइएगा तो 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 और 5 में से फिर 3 घटेगा तो 2 और 12 जो स्थान है एल का, आई एल का जो अगर 3 घटाएगा तो 9 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। आइए हम 13वें प्रश्न को कराते हैं। हम ऐसे प्रश्न को करा रहे हैं साथियों जो इन्हीं पैटर्नों के बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप निश्चित ही हमारा चैनल मनीष एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार आने वाला एग्जाम्स, अगर अब बिहार में भी एग्जाम्स से सिविल कोड का एग्जाम्स चलेगा, उनमें भी हम सभी चैप्टर को कराएंगे, सभी सेक्शन को कराएंगे, हम रीजनिंग को कराएंगे, कंप्यूटर सेक्शन को भी कराएंगे, स्टार अनुपात राइट्स तो समानुपात बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन ऐसा विकल्प सही होगा। तो आप देखिएगा तो इसका उल्टा ही कर दिया जाएगा। जैसे इसका चौथा लेटर है वो पहले लेटर के इक्वल है, दूसरा लेटर है जो पहले दूसरे यहाँ पे लेटर का तीसरे लेटर दूसरे में आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप इसका चौथा लेटर देखेगा जैसे कि बाढ़ है तो इस प्रकार परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे डी का डी कर दिया गया है, आर ए डब्ल्यू इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है। यानी कि जो अगर हम इससे पहला और इससे पहला कर दिया गया है, इससे दूसरा, इससे इस डायरेक्शन से दूसरा कर दिया गया, इस डायरेक्शन से तीसरा, इस डायरेक्शन से तीसरा कर दिया गया, इस डायरेक्शन से चौथा, इस डायरेक्शन से चौथा कर दिया जाएगा। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने नौ जिसके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है? तो ऐसे कितने 9 है, हमको ऐसे 9 को आइडेंटिफाई करना है जिसके पहले 2 तो है परंतु बाद में एकदम 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 हो रहा है तो उसका उत्तर ये नहीं होगा। इस प्रश्न का जो विकल्प है पुष्टि नहीं करेगा प्रश्न का। तो अगर आप पहले 9 को देखेंगे तो इसके पहले तो 2 है परंतु बाद में 5 है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये इसका उत्तर नहीं होगा। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो पहले 2 नहीं है, यानी पहले 2 होना चाहिए लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 हो जा रहा है तो इसका उत्तर नहीं होगा। अगर आप इसका देखिएगा तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है। अगर ये 9 को अगर आप चुन रहे हैं तो इसके पहले 2 भी और बाद में 5 नहीं है, यानी 4 है। इसमें भी देखेंगे तो बाद में 2 है, पहले 2 है लेकिन बाद में नहीं है, इसलिए इसका आंसर 2 ऐसे है। 2 ऐसे श्रृंखला है जिसके पहले 2 है परंतु बाद में 5 नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। यदि नवंबर की 1 तारीख सोमवार को पड़ती तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 7 दिन, जैसे कोई भी दिन है उसके 7वां दिन को आप देखेंगे तो जो उसी दिन को रिपीट हो जाता है। तो 1 और 25 नवंबर के बीच का अंतर देखेंगे तो 24 दिन का अंतर हो जा रहा है। यानी कि 7 ऐसे दिन हो जाएंगे जो 3 बार रिपीट हो जाएंगे और प्लस 3 दिन इसका शेष बच जाएगा। अगर आप देखिएगा तो जैसे कि अगर 1 तारीख को सोमवार था तो इसका 7 या 21 यानी 21 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा और 3 दिन और मेरे को आगे जाना है, यानी 4 दिन और मेरे को आगे जाना है। क्या बोल रहा है कि यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसका अंतर 24 दिन है, यानी कि 21 दिन तक हम गए तो सोमवार में पड़ा और 3 दिन और, यानी 24 दिन का अंतर था। तो सोमवार प्लस 3 क्या हो जाएगा? गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुना है। यदि पी का अर्थ देखेगा तो आप पी क्यू आर एस, पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ भागा है और एस का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पे रख दीजिए क्यू का अर्थ मेरा जो है गुना है, आर का अर्थ मेरा 12 है, एस का अर्थ मेरा माइनस है, क्यू का अर्थ जो मेरा है गुना है और पी का अर्थ जो मेरा है प्लस 16 है। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 24 16 40
-12 और Q यहाँ पे भागा हो जाएगा, क्योंकि R बराबर मेरा भागा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर हल कीजिएगा तो इसका 25 आंसर आएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। सार्थक क्रम में के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। जैसे मेरा जो क्रम है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क है, तो सार्थक यानी कि सार्थक होना चाहिए, यानी कि हायरार्की में यानी पदानुक्रम में किस तरह भारतीय प्रशासन व्यवस्था में इनका स्थान आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे छोटा स्थान क्लर्क आता है, और जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी विकल्प हैं, उन विकल्पों में उसके बाद कलेक्टर का स्थान आएगा। उसके बाद मेरा मुख्य सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं उनका स्थान आएगा, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनका स्थान आएगा। उसके बाद राज्य का गवर्नर का स्थान आएगा, और देन सबसे जो सर्वोत्तम पद पर है वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए इनका स्थान सबसे इन सभी के बाद में आ गया। जैसे कि मेरा स्थान 5वें पर क्लर्क, सबसे छोटा क्लर्क है, उसके बाद कलेक्टर है, उसके बाद मुख्य सचिव, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद राष्ट्रपति। ये पदानुक्रम है। अगर भारतीय प्रशासन व्यवस्था में देखेगा तो यह एक तरह से हायरार्की है। मेरा जो ऑप्शन है उन्हीं हायरार्की में हम चयन कर रहे हैं। जैसे कि इनके बीच में अगर कोई और होता, जैसे कि क्लर्क के बाद डिप्टी कलेक्टर होता तो डिप्टी कलेक्टर आ जाता, लेकिन मेरे पास 5 ऐसे ही क्रम है, उन क्रमों को केवल व्यवस्थित करना है। तो 5 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्षरों कौन सा समूह खाली है स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई इच्छा श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या कीजिएगा कि जितने भी क्रम हैं उन सभी क्रम को गिन लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मेरा जो लेटर आना चाहिए था, मैंने कि कहने का मतलब कि 12 क्रम है। तो इन क्रमों में क्या कीजिएगा, आप स्प्लिन कर लीजिएगा या डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे 3 के में, 4 में या 6 में डिवाइड हो सकता है, 2 में हो सकता है। तो जैसे कि 2 2 के क्रम में हम 6 बार इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 में 4 बार कर सकते हैं, 4 4 में 3 बार कर सकते हैं, 6 में 2 बार कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्रम में डिवाइड करेंगे जो मेरा सही तरीके से बन जाए। जैसे कि हमारे 3 3 के क्रम में इसको अगर डिवाइड हम करते हैं तो देखिएगा तो A B हम सार्थक क्रम में मेरा सज रहा है, क्रमवार तरीके से मेरा श्रृंखला पूरा हो जा रहा है। जैसे ट्रिपल आ रहा है, उसके बाद अगर देखिएगा तो ट्रिपल B ट्रिपल A B आ जा रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा A B फिल होगा A B। इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम 19वें प्रश्न पर आते हैं। मनीष अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़े और 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला, और अंत में बाएं मुड़ता और 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में। जैसे कि कोई अगर हम मानचित्र में अगर हम दर्शाना चाहते हैं डायरेक्शन को, तो इस तरह से दर्शाते हैं। आप समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं। जैसे मनीष अपने घर से पश्चिम 15 किलोमीटर गया, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं मनीष अपने घर। जैसे अगर मनीष का घर यहाँ पे है, जैसे इसका अगर घर है तो यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम गया और फिर बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब कि अगर जो इस स्थान में आपका मुख है उससे एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर दाएं मुड़ने को कहता है तो हम क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे, और बाएं मुड़ने को करता है तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, तो बाएं मुड़ने का करा, इसलिए हम 20 किलोमीटर बाएँ गए। आप आँख बंद करके आप समझिएगा कि अगर बाएं मुड़ रहा है तो हम उसका जो मुख है उससे हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। और फिर मेरा बोला है कि 25 किलोमीटर मुड़ा और अंत में 20 किलोमीटर बाएं मुड़ा। तो इसका जो घर है अंतिम स्थान से कितना दूर है, तो ये 15 किलोमीटर, यहाँ तक के 15 हो गया और यहाँ 10 बचा, इसलिए यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। आइए हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं। दिए गए सेट में सबसे निकट सेट कौन सा दर्शा रहा है। जैसे 2 14 16 का संबंध दिखेगा तो 2 7 14 और 2 8 16। तो उसी प्रकार अगर ऑप्शन बी में जाएगा तो 3 7 21 और 3 8 24। सबसे जो निकट मान दर्शा रहा है, ऑप्शन बी जो है सेट का सबसे निकट मान को दर्शा रहा है। तो हम सभी 20 प्रश्नों को करा चुके हैं साथियों। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि मेरा जो वीडियो बनाया हुआ है कैसा लगा, या सॉल्यूशंस पे कहीं आपको दिक्कत लगता है, या आप हमें डिसलाइक मारते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा कि हमें पसंद नहीं आया, पसंद आया। हम निश्चित ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे साथियों, और हम सभी सेक्शन सभी चैप्टर को इस चैनल पर हम कवर करेंगे। आने वाले 2-3 महीने में हम सभी चैप्टर, मैथ का चैप्टर, रीजनिंग का चैप्टर, देन हम उसके बाद जीएस का चैप्टर को हम कवर करेंगे। करंट अफेयर मेरा वीकली सीरीज लगातार चल रहा है। हम उसका वीडियो कल 12 से 19 तक में जितने भी घटना हुआ उन घटनाओं को शार्क रूप में हम कल प्रस्तुत करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा।
मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल को आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मनीष सर आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद साथियों। हम रीजनिंग के अगले टेस्ट सीरीज को हम 2-3 दिन के अंदर ही कवर करेंगे। जो आने वाले एग्जाम SSC MTS CHSL जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर देख के जाते हैं तो आपको निश्चित ही मार्क्स में बढ़ोतरी हो जाएगा। धन्यवाद।